और अब उत्तराखंड की खबरों को देख लेते हैं देवभूमि एक्सप्रेस में। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। पुलिस लाइन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर योग किया और योग को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया को भी संदेश दिया कि योग करने से निरोग रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर राष्ट्रपति उत्तराखंड में थी और यहां पर महामहिम ने योग किया और उनके साथ आप देखिए तमाम लोग योग करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने योग को लेकर लोगों को मैसेज दिया, योग करने से आप निरोग रहेंगे। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। योग दिवस को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया। योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज संपूर्ण विश्व में योग सम्मानपूर्वक अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक विशेष दिन समर्पित है। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग को अपनी दिनचर्या में स्थान अवश्य दें। योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि एक समरस और स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए भी अनिवार्य है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस वार्ता की और जिसमें हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में चुनाव कराया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इस बात की उन्होंने सूचना जारी करेंगे। नामांकन की कार्यवाही 25 से 28 जून तक चलेगी। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन पत्रों की जांच की जो प्रक्रिया 29 जून से 1 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 2 जुलाई तक नामांकन वापस करने की आखिरी तारीख है। ये निर्वाचन 2 चरणों में होगा। पहले चरण में सिंबल 3 जुलाई को मिलेंगे और दूसरे 10 जुलाई को प्रथम चरण का मतदान किया जाएगा। सिंबल 3 जुलाई को मिलेगा और जो पहले चरण का जो चुनाव होगा वो 10 जुलाई को होगा। दूसरे चरण की बात करें तो 8 जुलाई को सिंबल मिलेगा और जबकि मतदान 15 जुलाई को होगा। 19 जुलाई को मतगणना की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये जो पंचायत निर्वाचन होने हैं इसका कार्यक्रम मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा। 21 जून को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के अनुसार जो कार्यक्रम है उसमें जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अपने जिले में 23 जून को सोमवार को विस्तृत विवरण देते हुए पदों का अपनी अधिसूचना जारी करेंगे और उसके बाद नामांकन की कार्यवाही 25
6/2025 से प्रारंभ होकर 4 दिन तक 28/6/2025 तक चलेगी। तो उत्तराखंड के लिए खबर यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 जुलाई को पहले चरण का मतदान किया जाएगा। 2 चरणों में ये चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी, जिसमें पहले चरण का जो मतदान होगा वो 10 जुलाई को होगा और दूसरे चरण का जो मतदान होगा वो 15 जुलाई को होगा और जो मतगणना होगी, जो रिजल्ट आएगा वो 19 जुलाई को। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी विस्तार से दी गई है। आगे बढ़ते योग दिवस के मौके पर नई टिहरी जिला मुख्यालय के पीआईसी मैदान में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, डीएम समेत कई अधिकारियों ने योग किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि योग के कार्य सिर्फ शरीर ही नहीं, मानसिक एकाग्रता और आत्म संयम के लिए भी जरूरी है। तस्वीरें आप देखिए, आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में नई टिहरी जिला मुख्यालय में भी योग का कार्यक्रम किया गया, जिसमें डीएम और जो स्थानीय विधायक है वो पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और उन लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और योग किया। और इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि योग बहुत ज़रूरी है। ये न सिर्फ शरीर के लिए बल्कि मानसिक एकाग्रता के लिए और आत्म संयम के लिए योग बहुत ज़रूरी है और योग से निरोग रह सकते हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत मुख्यमंत्री और तमाम लोगों ने आज बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं नई टिहरी जिला मुख्यालय, और वहां पर योग किया गया, जिसमें आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिसमें खुद डीएम भी पहुंचे थे, स्थानीय विधायक पहुंचे थे और उन लोगों ने योग किया और योग को लेकर मैसेज दिया कि योग अपनाने से सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है और ये आत्म संयम के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आज के परिवेश में योग एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो आपके न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि आपके मन और मस्तिष्क के लिए भी, उसकी एकाग्रता के लिए योग अपनाना बेहद ज़रूरी है। आत्म संयम के लिए भी योग करना बेहद ज़रूरी है। इक्कीस जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में एक भव्य योग और प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सामूहिक रूप से योगासन किया, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। प्राचीन देवस्थली की आध्यात्मिक वायुमंडलीय ऊर्जा के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें केंद्रीय मंत्री ने योग की सार्वभौमिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन के समग्र संतुलन का एक मार्ग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अल्मोड़ा के कटारमल मंदिर में आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहां पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और आम लोगों ने योग किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग की जो थीम है इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, और जिसके तहत एक वर्ष के आयोजन के समग्र कल्याण और पर्यावरण सद्भाव को बढ़ावा देने में योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।